रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव और J&K के रिजल्ट को लेकर कांग्रेस पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। यूपी कांग्रेस ने जीत के जश्न के लिए जलेबी का ऑर्डर भी दे दिया है। हरियाणा चुनाव के रिजल्ट आने में कुछ ही समय बचे हैं, लेकिन हम लोगों की जलेबियां कई दर्जनों दुकानों पे तैयार हो रही है। अभी देखिए ये भाई साहब हमारी जलेबी तैयार कर रहे हैं, इसको लेकर हम लोग जाएंगे और बांटेंगे। आप देखिए सामने एक दुकान है, वहाँ भी लोग जलेबियां बन रही हैं, इसलिए हम लोग की तैयारी पुख्ता है। आज कम से कम 2 से 3 क्विंटल जलेबी हम लोग पूरे लखनऊ में बांटेंगे। हमारी जलेबी देखिए तैयार कर रहे हैं और बहुत बढ़िया जलेबी बनाते हैं। इसी तरह से दर्जनों दुकानों पे हम लोगों की जलेबियां तैयार हो रही हैं। कब तक बन जाएगी? बस बस बना, जल्द तैयार कर दीजिए। लड्डू क्यों नहीं बांट रहे? लड्डू इसलिए नहीं बांट रहे कि इस बार जलेबी का मामला ठीक है, जलेबी पूरे देश में चलेगी। तो बड़ी जानकारी है, हरियाणा में कांग्रेस 47 सीटों पर आगे चल रही है और बीजेपी 40 सीटों पर आगे है। तो देखिए आंकड़ा कहां तक पहुंचा है। कांग्रेस का 47 सीट पर आगे बढ़ना और बीजेपी का 40 सीट पर कांग्रेस से पीछे रह जाना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि कांग्रेस इस बार काफी आगे है बीजेपी से और सरकार बन सकती है। बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस पार कर सकती है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें हालांकि यूं तो 40 का जो बहुमत का आंकड़ा है वो है, लेकिन क्योंकि ये रुझान है, अगर हम बात करें यहाँ पर दोपहर बाद के आंकड़ों की, तो हो सकता है कि रुझानों के अनुसार ही कांग्रेस परिणामों में इसी तरह से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे। तो बता दें कि बीजेपी को उम्मीद है कि वो तीसरी बार सत्ता में वापसी करेगी, यानी कि हैट्रिक लगाएगी। लेकिन वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि बीजेपी क्योंकि 10 साल से सत्ता पर काबिज रही है, तो ऐसे में बीजेपी का सूपड़ा इस बार साफ होने वाला है और कांग्रेस सत्ता में आएगी। हालांकि कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वहीं पर नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री फिलहाल कार्यवाहक, क्योंकि जैसे ही परिणाम सामने आएंगे तो जाहिर तौर पर उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके बाद एक बार फिर से दोबारा से सरकार बनेगी और किसकी बनेगी ये देखना होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक हरियाणा में बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी जानकारी, चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी 30 सीट पर आगे है और हरियाणा में कांग्रेस 28 सीट पर आगे। इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हरियाणा में बीजेपी आगे चल रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी 30 सीट पर बढ़त बनाए हुए है और कांग्रेस 28 सीट पर। देखिए रुझान जो है वो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। तो चुनाव आयोग का मानना है कि बीजेपी आगे है, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी 30 सीट पर आगे चल रही है और कांग्रेस 28 सीट पर आगे चल रही है। तो देखिए रुझान और जो नतीजे होते हैं वो पूरी तरह से बदल जाते हैं, क्योंकि रुझान एक अनुमान है और जैसी जैसी काउंटिंग होती जाती है रुझान उसके अनुसार बदलता जाता है। लेकिन नतीजे जो कि सटीक नतीजे होते हैं उसमें बेसिकली साफ हो पाता है कि आखिर कौन सी पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन का मानना है कि हरियाणा में बीजेपी आगे है, क्योंकि वो 30 सीटों पर आगे बढ़ रही है, वही कांग्रेस 28 सीट पर आगे है। तो बता दें कि हरियाणा में रुझानों में बीजेपी पहली बार आगे। बड़ी जानकारी, रुझानों में पहली बार आगे बीजेपी 44 सीट पर आगे। हरियाणा में कांग्रेस 41 सीट पर आगे रुझानों में। तो देखिए रुझान जब से शुरू हुए हैं, अगर हम पहली सीट की बात छोड़ दें तो लगातार कांग्रेस आगे ही दिखाई दी है, लेकिन अब देखिए एक बार यहाँ पर जो पत्ते हैं वो पलटे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी रुझानों में पहली बार आगे दिखाई दे रही है, 44 सीट पर आगे। वहीं कांग्रेस की बात करें तो 41 सीट पर आगे दिखाई दे रही है। तो रुझान है, पल पल आंकड़ा बदलता रहेगा और यूं ही चकमा देता रहेगा, लेकिन नतीजे सटीक होंगे और हमारी नजर लगातार आंकड़ों पर है, एक एक गिनती पर है, जिसके जरिए हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। तो न्यूज स्टेट पर बने रहिए, जिस पर हम आपको पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट देंगे। तो जनता का फैसला क्या है, जनता ने किसे चुना है और किसको मौका दिया है, ये हम आपको बताएंगे। वो मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है। कांग्रेस मोहब्बत की दुकान से नफरत का सामान बेचती है।
इसलिए वो इस प्रकार के करते हैं। ठीक है, नाराजगी होगी, किसी की होगी, और उसका कहीं ना कहीं एक दो हल्के पर फर्क भी होगा, पर उससे सारे चुनाव में फर्क पड़ गया, ऐसा मैं नहीं मानता। सर इस बार ट्रेंड चेंज हो गया, लड्डू की जगह कांग्रेस जो है वो जलेबियां बांटने में आ गई है, जब से राहुल गांधी ने नहीं, अभी फैक्ट्री खोली नहीं राहुल गांधी जी ने, अभी उसका ताला लगा हुआ है, देखते हैं अभी वो उठे होंगे, आएंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, फिर जनरेटर स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें से धुआं निकलेगा, फिर देखते हैं जलेबी आती है। सब इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों में अभी भी बीजेपी आगे चल रही है। हाँ, ऐसे ही रहेगा, आप देखना होगा। तो अभी ये जो है ना, जिस वक्त ये रिजल्ट बताए जा रहे थे, उस वक्त अभी पोस्टल बैलेट गिरे भी नहीं गए थे। उस वक्त तो पोस्टल बैलेटों की स्कैनिंग हो रही थी, प्रोसेस है। पहले पोस्टल बैलेट खुलते हैं, फिर उनकी स्कैनिंग होती है, फिर काउंटिंग होती है। अब एक राउंड खुल चुका है, दूसरे पर गिनती हो रही है। ठीक है ना जी। जिस तरह के ट्रेंड आप श्योर है बीजेपी की सरकार बन जाएगी अंत में जब नतीजे आएंगे, क्योंकि अभी आगे हो गई है बीजेपी, 38 पर बीजेपी है, 31 पर कांग्रेस है, इलेक्शन कमीशन। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी विल फेयर वेल। सर आप काउंटिंग सेंटर पे नहीं गए, काफी रिलैक्स लग रहा है। नहीं, मैं कभी नहीं जाता, मैं तो सर्टिफिकेट लेने जाऊंगा, उसी वक्त ही जाता हूँ मैं। मेरा चुनाव मेरे कार्यकर्ता लड़ते हैं, मेरे शहर की जनता लड़ती है, और जश्न भी मेरे शहर की जनता ही मनाती है हर बार। मैं तो शामिल हो जाता हूँ। मुख्यमंत्री के पद पर अभी भी दावेदारी है आपकी? नहीं, देखिए, जो कहे हुए शब्द हैं वो कभी वापस नहीं लिए जाते, जो कहा हुआ वो कहा हुआ। चलिए एक मिनट हमारे साथ बातचीत करने एक कर नहीं, बड़ा फिर अगर आपने मेरी बात सुनो, जस्ट ए मिनट, ना इतने सारों को। तो देखिए, अभी आप यहाँ पर अनिल विज को सुन रहे थे, क्योंकि अम्बाला कैंट से ये चुनाव लड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि इनका ये कहना है कि देखिए सरकार तो हमारी ही बनेगी। उनका कहना है कि मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं लेकिन नफरत का सामान बेचते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दूसरे राउंड की जो गिनती है वो भी शुरू हो गई है। रुझानों में जो ये आंकड़े हैं वो लगातार बदलते जा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, जहां पर रुझानों में कांग्रेस एनसी को बहुमत। बता दें आपको कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 60 सीट पर आगे और एनसी 43 सीट पर आगे चल रही है, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वही 24 सीटों पर बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। बड़ी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर से जुड़े रुझानों को लेकर बता दें कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत मिलता हुआ रुझानों में दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस 8 सीट आगे है और नेशनल कॉन्फ्रेंस 43 सीटों पर आगे चल रही है, वहीं बीजेपी 24 सीटों पर आगे चल रही है। लेकिन आपको ये बता दें कि जिस तरीके से रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी जो कि अब तक आगे दिखाई दी, और वहीं अब देखा जा रहा है कि पल पल आंकड़ा बदल रहा है। चुनाव आयोग के मुताबिक JNK में नेशनल कॉन्फ्रेंस 33 सीट पर आगे है, बीजेपी 20 सीट पर आगे है और कांग्रेस 7 सीट पर आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 33 सीट पर, बीजेपी 20 सीट पर और कांग्रेस 7 सीट पर आगे है। लाडवा सीट बेहद महत्वपूर्ण, जहां से CM सैनी आगे निकले हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज पीछे है। आपको बता दें कि अनिल विज जो कि कद्दावर नेता हैं, कई बार के विधायक हैं, और वो फिलहाल रुझानों में पीछे दिखाई दे रहे हैं। लाडवा सीट पर भी सबकी नजर है। देखिए, हरियाणा की बात करें तो बहुत सारी VIP सीट है, क्योंकि वहां की राजनीति कुछ अलग है। लेकिन वहीं आपको बता दें कि CM सैनी जो कि लाडवा सीट से लड़ रहे हैं आगे हैं, अंबाला कैंट से अनिल विज जो कि पीछे चल रहे हैं। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द